राम राम नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार अंश परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाय गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी, शिष्य के तारण हार, भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। ए दोई भव जल तारसी, एक सतगुरु एक नाम, गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लार। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लार। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लिया मैट्या सकल जंजाल। बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिशुम्रणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान पूज्य स्वर्ण बापू जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आप सभी भक्तों की हार्दिक भावनाओं जीवनदाम जी री परम पुरुषार्थ सु सप दिवसीय सत्संग रो शुभ योग आप सब जीवों ने मिलो है। सजनों, बहुत ही सुंदर पद अभी बाबा जी बोलियो हो कि माने ऐसा सदगुरु भावे आटू पहर रहे मतवाड़ा वो भरभर प्याला। दरियाव जी महाराज भी फरमायो सदगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणा में लियोर मेटिया सकल जंजाल। सजनों, एक तो व्या करे गुरु और एक व्या करे सदगुरु। गुरु सतगुरु में आंतरो गुण समझे सुख राम। सतगुरु से दूजा गुरु भय काम। बोलो राम जी महाराज की। एक या करे गुरु और एक या करे सतगुरु। गुरु किन कहे सजनों? गुरु कई जैसे शिक्षा गुरु भी वह, जैसे बालक विद्यालय में जावे पढ़ाई करे पढ़ावे बालक ने बेबी, या कोई भी साधन कोई भी चीज युक्ति बताओ वो भी गुरु ही है। पढ़ावे वे गुरु, धनुष विद्या सिखावे वे गुरु, कोई हारमोनियम तबला इत्यादि सिखावे वो भी गुरु ही है। द्वारा कुछ शिक्षा मिले जिरे द्वारा अपन को सीखने मिले वे भी गुरु ही है। गुरु सम्मान रे योग्य है, गुरु आदर रे योग्य है, क्योंकि गुरु रे द्वारा कई चीजें सीखने मिले। गुरु रे द्वारा कल्याण नहीं हुए। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाया, ध्यान दे समझो। कोई री शंका वे के 24 गुरु कैसे बनाया वे, तो वे शिक्षा ली। जैसे वे भागवत महापुराण में आवे कि दत्तात्रेय जी महाराज छोटे बालक ने भी गुरु मान्यो, शिक्षा ली छोटे बालक नु। कैसे छोटो बालक निर्दोष चित्र हुआ करे, छोटे बालक में कोई दोष नहीं रहे।
छोटे बालक निर्मल रहे, कोई थारी मारी राग द्वेषी छोटे बालक में भावना नहीं रहे। छोटे बालक ने गुरु बनाया और वे तो मधुमक्खिया ने भी गुरु बनाई। कैसे शिक्षा ली? मधुमक्खिया फूलों में बगीचों में शहद इकट्ठो करे, इकट्ठो कर एक बहुत बड़ो जैसे मधुमक्खी जालो बनावे, शहद ने लावे, फुलारा रस ने लावे, एक जगह संग्रह करे। फिर एक दिन कोई आवे, ऐसो आदमी कोई जोगी आवे जो ऐसे धुआं लगाई और मधुमक्खिया ने बेहोश करने पूरी शेत ले जावे एकलो। तो ये शिक्षा लीवी कि भाई ज्यादा संचय कामरो नहीं है, ये संचय करे दुख पावे, शेत कोई और ही जीम जावे। कबूतर ने गुरु बनायो हो कि कबूतर कठी बैठो रे वृक्ष रे माथे, शिकारी जाल डाले दानो डाले, वो दूर नहीं जाए और के बस पास में ही दानो है, भी लोभ में वो जाए बैठ जावे, आलस्य कर लेवे, शिकारी भी ने पकड़ लेवे। वे गुरु बनाया, यानी शिक्षा ली मेरे द्वारा। एक भाई जो ऐसे पुराने समय में खिचड़ो कूटती जन भी रात में चूड़ियाँ पहनी उड़ी, उनमें चूड़ियाँ बाज रही, ज़्यादा चूड़ियाँ वेजन हाथ में बाजे, वाजन बा कहीं करियो, सब चूड़ियाँ ने तोड़ दी फोड़ दी, एक एक चूड़ी हाथ में रखी, एक एक चूड़ी में आवाज नहीं वे। दत्तादर जी शिक्षा लीवी रे, घना रे वेजन खटपट वे, एकलो रेजन की खटपट को घना में खटपटी तो वे, कोई खड़े वे कोई खड़े। तो कहने रो अर्थ एक शिक्षा जी रे द्वारा मिले, वो गुरु है, वो आदर योग्य है। अपने व्यवहार में भी कोई अच्छी ज्ञानरी बात कहे, वो भी अपनो गुरु है। पर सजनों, गुरु री द्वारा कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके अपन, और दूसरे व्याकरे सदगुरु। सदगुरु वो है, सतगुरु सोई सत नाम सुनावे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे। सदगुरु वो है जो जीव रे जन्म मरण सु मुक्त होने की युक्ति बतावे, वो सदगुरु है। जो सत परमात्मा जोड़े वो सदगुरु है। जो परमात्मा मिला देवे वो सदगुरु है। जो जीव रा सारा संशय दूर कर देवे वो सदगुरु है। सदगुरु की शरण लेना जीव रो कल्याण में। ऐसा सदगुरु विया कबीर साहिब, ऐसा सदगुरु विया दादू दयाल जी महाराज, ऐसा सदगुरु विया नानक दास जी, ऐसा सदगुरु विया दरियाव जी महाराज, जो जीव रे कल्याण रो मालक बतायो। ये जीव जन्म मरण रे बंधन सु मुक्त कैसे वे, ये रस्तो बतायो। नरक जावण रा नाका बूंदे, उड़िया ने सुड़ जावे, जगत पुनित तारण तिरने को भाग हमारे आवे, माने ऐसा सदगुरु भावे। सदगुरु वो है जो जीव ने वो युक्ति बतावे जेरे द्वारा जीव वापिसी गर्भवास रे चक्र में नहीं आवे, जन्म मृत्यु रे चक्र में नहीं आवे। तो सजनों, ऐसा सदगुरु विया दरियाव जी महाराज, जेतारण में दरियाव जी महाराज रो अवतार भी हो, जेतारण री पावन भूमि में, और अपने ननिहाल रैन में श्री दरियाव जी महाराज सदगुरु प्रेमदास जी महाराज सु नाम दीक्षा ले भगवान री भक्ति करी और आत्म साक्षात्कार करियो, और जनमानस ने कल्याण रो रस्तो बतायो कि एक आम गृहस्थी भी कल्याण कैसे कर सके है, एक आम व्यक्ति जन्म मृत्यु रे बंधन से मुक्त कैसे हो सके है। तो सजनों, आप सभी लोग भाग्यशाली, ऐसा सदगुरु मिलिया। तो कोई पूछ ले कि भाई अब वे संतो सदगुरु रहा नहीं, वो सदगुरु शब्द रूप में है। दरियाव जी महाराज री वाणी है जिनमें कल्याण रो मार्ग बतायो है, जीव कल्याण कैसे कर सके है। तो
तो सजनों मानव जीवन मिलियो है, मानव तन दुर्लभ मिलियो, अरु भाग्य मिलियो सत्संग। समझ पाई सदगुरु कहे अब जन्म नहीं कीजिए भंग। मानव जीवन मिलनो, सदगुरु मिलना, तीन चीज़ें दुर्लभ है। मानव जीवन मिलनो और मोक्ष की जिज्ञासा होनी दिल में और सच्चे सदगुरु मिलन वेणो। तो सजनों ऐसा सुंदर अवसर मिलो है और ये महापुरुष अपा ने राम भजन रे द्वारा कल्याण होने रो मार्ग बतायो है। किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में गायो है।
तेरा कियोड़ा तुई लो मिनखा जन्म अब आयो रे मिनखा जन्म अब आयो ए मूरख चेत हेत कर हरि से मूरख सतगुरु मंत्र सुनायो रे सतगुरु मंत्र सुनायो ओ अवसर भल पायो मन मेरा हाँ यह परपंच सदा संग तेरे ये परपंच सदा संग हरि तुझको बुरो दिखायो रे तुझको बुरो दिखायो किशन दास किशन दास बाजी घर घर नाच नचायो रे घर घर नाच नचायो ओ अवसर भल पायो मनवा बोलो राम जी महाराज की है सर्व संत महापुरुषों की है। सब बोलो राम। बड़ी जो सुंदर वाणी महाराज री के मनरे ओ अवसर भल पायो बहु सागर से तिरण तोय को सदगुरु भेद बतायो। हे मन ये कितो सुंदर अवसर मिलो है और ये भेद बता रिया है कल्याण रो उद्धार रो के प्राणी तारो उद्धार कैसे वे और फिर भी सदगुरु की बात ने नहीं समझे तो फिर वही नरक कुंड वही लक 84 यूनी वही बार बार जन्मनो और वही बार बार मरनो। सदगुरु भेद बतायो है उद्धार होने की युक्ति बताइए। वो युक्ति है तन सु तेल और हाथ सु सुखरत और मुख सु राम जी रो भजन। 3 बात बताइए। तन पवित्र सेवा किया धन पवित्र कर दान मन पवित्र भजन से और त्रिवेणी कल्याण। ये त्रिवेणी बताइए महात्मा। प्रथम में तो यह है कि भाई प्रथम ये बात अपन ने ध्यान समझनी है कि अच्छी करनी है अच्छो कर्म करनो है। क्योंकि सजनों 3 तरेरा महात्मा कर्म बताया है। 3 प्रकार कर्म कटे जद ये जीव मुक्त वह प्रारब्ध कर्म क्रियमान कर्म और संचित कर्म। देखो ध्यान देने योग्य बात है। 3 तरेरा कर्म है मैंने आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। एक कर्म है जो प्रारब्ध यानी पहले जन्मों में आप करिया समझगा पूर्व जन्मों में जो किया गया कर्म मैंने के प्रारब्ध कर्म। भाई इस जन्म में आप कई कर्म करियो हाँ आ तो आपने सबने मालूम है।
सबने मालूम है कि आप भाई खोटो करियो, अच्छो करियो, बुरो करियो, सब अपना कने हिसाब किताब है। अपन करनी है तो अपने पड़ोसिया कने, गाँवरा कने तो पूरा हिसाब है अपना कि वो केड़ा कर्म करिया। पर पूर्व जन्मों में जो किया गया कर्म बन के प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्मों रे अनुसार ही मानव ने सुख दुख, हानि लाभ और जो भी कुछ प्राप्ति अप्राप्ति वे पूर्व जन्म रे कर्मों रे कारण हुआ, प्रारब्ध कर्म रे कारण। जैसे कई बार देखा एक व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई रो खोटो नहीं करे, अच्छो करे, आप रे अच्छो बोले चाले, अच्छी तरह रहे, फिर भी वीरे जीवन में दुख आवे, फिर भी जीरे जीवन में कष्ट आवे, फिर भी वीरे शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जावे, तो वो कहे कि भाई मैं ही जन्म में तो कोई कर्म खोटा करिया नहीं, फिर ये दुख क्यों आ रही हो है? तो ये कारण है प्रारब्ध कर्म रो कारण, पूर्व जन्मों में किया गया कर्म। कई दफे ऐसी चीज भी अपन देखा कि माता पिता रे स्वामी बेटा री मृत्यु हो जावे, देखा नहीं देखा? माता पिता जीवित है और बेटा री मृत्यु हो गई, अब माता पिता माते दुख रो पहाड़ टूट गो। वो कारण कहीं है, वो कोई पूर्व जन्म रे कर्मों रो ही कारण है। कर्म रे आधार माते, पाप पुण्य आधार माते मिलनो बिछड़नो वे, माता पिता दुखी हो जावे। तो पूर्व जन्म में किया गया कर्म, प्रारब्ध कर्म जाने के मिनक ने भुगतना पड़े। प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। ज्ञानी तो ज्ञान रे द्वारा भुगते, अज्ञानी रोई भुगते। पर राम जी री भक्ति में वो शक्ति है कि प्रारब्ध कर्म में यदि सूली री सजा लिखोड़ी है तो राम जी रे भजन बात सजा है जी की कांटा में टल जावे, पर आपा ने पतो ही नहीं चले। बताओ, आपा ने पतो भी नहीं चले कि आपा ने कितो लाभ भी हो भक्ति रो। कोई आदमी कहे महाराज राम भजन करा, और प्रत्यक्ष में कोई लाभ दिख ही नहीं रही है। अरे प्रत्यक्ष में तो लाभ नहीं दिख रही हो, पर अप्रत्यक्ष में कितो लाभ है रही हो आपने खुद नहीं पतो नहीं। कई दफे मरते मरते बच जावा, कई दफे अपनी मृत्यु टल जावे, कई दफे छोटी बीमारी हो जावे, थोड़ो पैसों खर्चे जावे, थोड़ो दुख जावे, पतो नहीं अपने कर्मा में कितो दुख लिखियोड़ो और पर भगवान री कृपा वो टलगो है बिगन। तो देखो राम जी री भक्ति हूं कहीं वे कि वो कर्म है जो पूर्व जन्म रो हड़को पड़ जावे। सूली री सजा कांटे में टल जावे, ये देख लो आप, इतो राम जी री भक्ति रो प्रभाव है। कई कर्म एड़ा भी वे है भाई, कई कर्म वज्रलेप कर्म वे है जिका ने भुगतना पड़ा है। कई ऐसा कर्म भी किरड़ा वे जीव रे कि वो भुगतिया मीना भी छुटकारो नहीं वे। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा ही फल छाका। अब दूसरे नंबर का कर्म है, ये तो एक प्रारब्ध कर्म, भक्ति रे द्वारा हल्का पड़े और ज्ञान रे द्वारा मानव भुगते, बेरो भुगतान करे। चलो हमारा ही कोई कर्म जिरे कारण दुख आयो है तो बिन सहन कर ले ज्ञान रे द्वारा, ज्ञान रे द्वारा बिरो भुगतान कर ले। ज्ञानी ज्ञान रे द्वारा भुगते है और अज्ञानी रोई रोई भुगते है, यही तो फर्क है। और ज्ञान वही जावे फिर तो सुख दुख महसूस ही नहीं वे, कहीं तो सुख है कहीं दुख है। बताओ आप। तो दूसरो कर्म है जो है क्रियमान कर्म,
क्रियमान कर्म वे कर्म है जो अभी कर रिया। ध्यान दे सुन जो सजनो, क्रियमान कर्म वो कर्म है जो अभी आप कर रही हैं वर्तमान में। वे कर्म दो तरह का व्या करे, एक तो शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। यह है अभी कर रही है जिसका कर्म। अभी जैसे सत्संग हो रही है, ये शुभ कर्म है, सुकृत कर्म है। तो शुभ और अशुभ में तो सब जाना, सही कहीं है गलत कहीं, आ तो जानता वाला क्या कौन जाना? इतो तो सब नहीं ज्ञान है, सही है गलत है। चोरी करनी गलत है, कोई ने धोखो देना गलत है, कोई ने दुख देना गलत, अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म नहीं करनो और शुभ कर्म करनो। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी बुचारो नाई, कसर पड़े जीव मत करो और अच्छी उम्र माई। देखो सजनों, मानव अज्ञानवश हंस हंस और अशुभ कर्म करे, खोटो करे, खुदरे स्वार्थ वाते खोटो करे। भाई एक डॉक्टरी नौकरी है मेरे पास में आदमी रे कने, वो गर्भपात कर रही हो, कन्या भ्रूण हत्या कर रही हो है, गरीबा कनु दुगुना तिगुना रुपया ले रही हो है, और वो देख रही हो कि मैं माला माल वे रही हूँ धन दिखनू। पर भी आदमी ने पतो नहीं है कि एक दिन ई कर्म रो परिणाम कितो बुरो वे। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्र गुप्तरा है खाता। कितनी बड़ी बात कही महाराज। मानव गलत कर्म हंस हंसर करे, रोए ही छूटे नहीं। एक ध्यान रखो सजनों, आप यदि कोई रे साथ गलत कर्म करियो हो, कोई ने दुख दियो हो, कोई रे साथ दगो करियो हो, तो बीरो आपने एक दिन परिणाम जरूर भुगतनो पड़ी, आज नहीं तो कल। आज अपा कोई रो रिपियो खायो हाँ, एक दिन 10 गुना पाछो निकल जाए, ये आपने ध्यान रखनो। कर्म री खेती ऐसी है, 1000 गुना वापिस वेर मिले। जैसे किसान खेत में बीज बीजे, बीज तो थोड़ो ली जावे, पर फसल वे भी दिन गाड़ा भरी जाए। तो छोको करो तो ये 1000 गुना वेर पाछो मिली, बुरो करो तो ये 1000 गुना वेर पाछो मिली। इस वास्ते ध्यान रखजो, कदई कोई रो बुरो नहीं करनो। सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, मात पिता सदगुरु की सेवा करजियो पर उपकार, अरे जग में जीवन है दिन 4। किशनदास जी महाराज जी वाणी में के, तेरा कीवड़ा तू ही बावेलो, मिनखा जन्म अब आयो, मूर्ख चेत हेत कर हरिसुर सदगुरु भेद बतायो। अब एक उदाहरण के द्वारा आपने बात समझ में आवेला। कर्मारो फल मानव ने वापिस कैसे भुगतनो पड़े। एक राजा हो, तो राजा एक दिन घोड़ी माते सवार वे कटी जा रही हो, घोड़ी माते सवार वे कटी जा रही हो, जब रास्ता में वो देखे एक छोटो बालक है, वो गड्ढो खोद रही हो, खाडो खोदतो। तो राजा के घोड़ी ने रोक करके, बालक खाडो क्यों खोदे रहे? तो वो छोटो बालक के, राजा साहब थाने कहीं करनो है, खाडा खोद दीजी का पड़ी, कांटा भी कह रही जी कारे भागी। गलत तो को नहीं, सही बात। राजा कान पकड़ियो कि भाई छोटो बालक है, पर बात तो बहुत सही बोली है। राजा बड़ो प्रभावित हुई भी बालक को, क्यों रे
राजा रे कोई बाल बच्चों हो नहीं, राजा क्यों इन्हें साथे लेला आपा इन्हें पढ़ावा लिखावा और अपने ओलारे अधिकारी बन जाए अपने राज रो। राजा बिन साथे ले गया, बिन पढ़ायो। पर जोग संजोग एड़ा व्या कि राजा री रानी रे कई वर्षों पुत्र नहीं हो, पर भगवान री कृपा पुत्र वेगो। अब राजा ने छोको क्यों लागी बताओ? अब तो राजा ने खुदाड़ो छोको लागी, क्योंकि तो वो ज्ञान होगा नहीं, एक संसारिक प्राणी हो वो। आज देख लो कि एक तो माँ ही वेर एक मुई माँ वे, छोकी की बिन क्यों छोको लागी बेटो, खुदाड़ो बेटो छोको लागी। और दूसरी माड़ो बच्चों ही तो पैर नहीं लगे। कोई हो भी सके, ऐसी बात नहीं है, कोई 100 में 1-2 हो ही सके। अब राजो मन में विचार करे रे, ओ तो अब बंट पाड़ ले, 2 बंट वे जाई रा। राजो की अब केड़ी करी है, पूरी नगरी ने भी पतो चाल गो। मैं घोषणा कर दी पहले गो मारो पुत्र है, अब मारे भी बेटो वेगो। अब राजा रे आंख में ज्यों कोई कांकरो खड़े ज्यों वो बच्चों खड़ने लागो। राजा रे मन में देखो गलत भाव पैदा हुए। एक जंगल में जो भील लोग रहता मैंने बुलाया और क्यों भाई वो छोटो बाल, कल दोपहरी समय एक छोटो बालक गांव रे बार मंदिर है भी में आवेलो थैली लियोड़ो, आत्मे में थैली देवला प्रसाद री, और वो आवेला बीटे मेरी गर्दन काट दे। ध्यान से सुन लो। अब कहीं योग दूसरे दिन रवाने भी हो। राजा अपने बच्चा ने क्यों भाई जाओ, और भी दूसरे बच्चा ने क्यों भाई जा तू प्रसाद चढ़ाया मंदिर में। अब वो रवाने भी हो, आगे जावे तो वो राजा रो जी को बैठो जी को बच्चा रे साथ खेलतो। वो भी दूसरे भाई ने कह रहे भाई भाई तू कित जावे है? कि मैं तो मंदिर में जाऊं प्रसाद चढ़ाऊं, ने पिताजी आज्ञा दी है। क्यों मैं खेलतो खेलतो थाक गो, तू मारी जगह खेल ले और मैं जाऊं प्रसाद चढ़ाए। वो प्रसाद ले गियो। अबे बिला ने तो पतो हो नहीं, मैंने राजा के अनुसार वह थैली हाथ में देगी गर्दन काट दी। अब राजा ने पतो चलियो रे राम राम, ये लाश तुम्हारे पुत्र री है। अरे अरे मैं तने प्रसाद चढ़ने वास्ते भेजियो के पिताजी भाई बोलियो कि प्रसाद तो मैं छड़ा ना हूं, तू मारी जगह खेल। जन में भाई रो कहनो मान लियो और मेरे अट खेलने लागो। अब राजा रे आंखों में आंसू आ रहे यार, रो रियो है और मन में विचार कर रियो है, काश में भी बच्चारी बात भी थी नहीं मान ले तो पहले दिन के खाडा खो दीजिए का पड़ी कांटा बिखेर दीजिए का। बाप आज वो दिन देखने नहीं मिलतो। सजनों अच्छो कर्म करनो और अच्छो नहीं वे भला काहूं का कर ना सको तो भला रे कहूं का कर ना सको तो बुरा कहूं का नहीं करिए रे, बुरा कहूं का ना करिए रे, अपने सायब से मिल रही है रे, अपना सायब से मिल रही है रे। कबीर साहब के एक भला कहूं का कर ना सको तो बुरा कहूं का ना करियो रे, भलो नहीं है तो बुरो मत करो। और जे कोई संत मिले बड़ भागी, जे कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनको कहिए रे, सुख दुख उनको कहिए रे, अपने सायब से मिल रही है रे। जे कोई संत मिले बड़ भागी,
सुख दुख उनको कहिए रे, अपने साहिब से मिल रही है रे, बुरू मत करो, अच्छो करो, शरीर द्वारा सेवा करो। महात्मा कहीं कहो कि तन से टेला हाथ से सुकृत मुख से राम नहीं गायो, मौको भलो मिलियो रे मूर्ख आतो हीरो गमायो। इस बात के शुभ करनी कहीं है, माता पिता री सेवा करो, सत धर्म जो कमाई करो, भी कमाई रो कुछ हिस्सों दान पुण्य में देवो, ये शुभ कर्म री श्रेणी में आयो है। 1 लाख रुपया आदमी कमावे, वो नियम ले लो कि लाख रुपया में 10,000 रुपया 10 हिस्सों में परमार्थ निमित्त दे, मेरी कोई प्रकार की कमी नहीं आवे, भगवान भी ने दे दे। भगवान दे दे कुछ हिस्सों परमार्थ में, अच्छी जगह माते देख और दान पुण्य करो। नहीं करो कटी और निकल जाए, बीमारी हो जाए भी में निकल जाए, कोई मुकदमा हो जाए बूटे वकीलान देना पड़े, बूटे देना ही पड़ी, किया जीता। दशांश दान निकल, ये है क्रियमान कर्म। शुभ करो और अभिमान रहित करो, अभिमान मत करो। तो 2 कर्म रे बारे में ज्ञान हुई, 2 कर्म किया रे बारे में बताओ, याद है? प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। क्रियमान जो अभी कर रिया, हाँ करिया सोई शुभ काम, अशुभ सब पालिया, सिमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया, दिन दिन वो हंस जीव मानव तन पाई के, और साहिब को दिन रात गयो नर गाय के। ये 2 तरेरा कर्म। तीसरो कर्म है संचित कर्म, जिका कर्म अभी तक अपा भुगतिया नहीं, यहां पे जमा है, जारो भुगतान बाकी है। संचित कर्म कई जन्मों रा, वे कर्म कैसे कटे? वे कर्म है जी का राम जी रा भजन करणों कटे है भाई। जन्म जन्म रा खाता जो पुराना, नाम लेना से फटे, अरे मीरा रो मन राम ही राम रटे। अनेकों जन्म रा कर्म भगवान रे भजन सु कटे। तो पहले व्यवहार में अपन ने ये ध्यान रखना है, अच्छी करनी है, अच्छो कर्म अच्छी करनी, अच्छो जीवन कैसो है। जैसे किसान आदमी बीज बोया रे पहला कहीं करे, बताओ? बीज बोया रे पहला हूड़ हबाड़ करे, खेत ने एकदम तैयार करे, एकदम से खेत ने तैयार कर देवे। अच्छी करनी, दान पुण्य, सेवा सुकरात, ये जो है ये खेत ने तैयार करना है। ये जमीनें अच्छी करनी है, बीज बीजन ने लाइक, जिका खेत में बंगड़िया उबा है, झाड़का उबा है, भी खेत में सीधो कोई बीज बीजे तो कहीं वो बीज वेर भी रो कहीं फसल वे भाई, पहले तैयार करना पड़े। फिर भी मैं बीज बीजनो है, और बीज कह रो है, वो बीज है राम जी रे नाम रो बीज बीजनो है। राम नाम कण बीजो रे भाई, और प्रेम नीर से खेती पाई। फिर राम भजन करो, और करो कैसे? प्रेम रे साथ। और करनो कब तक है? अंतिम श्वास तक करनो है, आजीवन भर करनो है। कैसे कल्याण हुए देखो फिर आप, ये सदगुरु वेद बतायो है कल्याण रो राम भजन। सजनो राम भजन सबसे उत्तम है। ये जो सभी आपने कर्म बताया ये तो करना है, पर एम सर्वश्रेष्ठ है राम जी रो नाम, जिको राम जी रो नाम अपनो कल्याण करने वालों है, राम जी रो नाम अपनो उद्धार करने वालों है। समय निकालो और राम जी रो भजन करो।
राम राम कौन कौन करे दगनी हाथ खड़ा करो, झूठा मत बोलजो, राम जी ने मत राखजो। तो इतना लोग है जो राम राम कर रिया है, जब थोड़ा ही करो चाहे, पर की तो कर ही है। तो अब जो नहीं करे मैंने निवेदन है कि राम राम करनो है, राम भजन करनो है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते जे जागो तो राम कहो, जे जागो तो राम कहो, जे सोवो तो राम, जीमत पीवत किशनदास सदा राम ही राम। अब राम नाम में केड़ी शक्ति है, ध्यान दे सुन लियो। आज आप भक्तमाल में एक राजा री टीका सुनाला, एक रानी री टीका सुनाला। एक राजा और एक रानी हा, दोनों पति पत्नी हार, दोनों रे बहुत प्रेम हो आपस में, बड़े प्रेम रहा पूरे जीवन भर। कोई पूर्वला संस्कार हा, अच्छा मित्र हा, अच्छा एक मित्रवत भी रहता है। पति पत्नियां बहुत प्रेम रखता आपस में, संस्कार वे भी संस्कारों जोड़ा मिले। चाहे पति पत्नी रो जोड़ो है तो यही संस्कारों बने, यूं कौन बने, ऐसे नहीं बने अपने सोचे हुए। तो कोई संस्कार वे यदि पति पत्नी रो जोड़ो, पिता पुत्र है तो भी है कोई कर्मारे कारण पुत्र रूप में जन्म ले रहा है। कई संस्कार वे जन, कई अच्छा संस्कार वे तो पति पत्नी रे प्रेम रहे, और कई रे जिंदगी भरी झगड़ा रहे, मिले ही को नहीं, अलग अलग है भाई। कई बेटा सेवा करे माई तारी, कई पूरे जीवन भरी राग द्वेष राखे लड़ाया करे। ए भी कई जन्मारा कर्मारा संस्कार वे जिको वो या करे। तो मेरे दोनों प्रेम हो, एक दिन कहीं भी हो कि कोई पुरबली पुन्नी जागी, सांजरी समय बे महल रे छत्रे माते टेल रिया, और अचानक से मेरे मन में एक विचार आवे, दोनों बातचीत करे हैं। एक राजा रानी था दोई, एक राजा रानी था दोई, केल करे मेला में सोई, केल करे मेला में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सेज सभावे उदासी आई, सेज सभावे उदासी आई, एक मरतक दूजो दुखदाई, एक मरतक दूजो दुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो राम जी महाराज की जय। सेज स्वभाव उदासी आई,
एक मृतक और दूजो दुखदाई। दोनों बातचीत करे कि यदि अपन दोनों में कोई एक पहले जातो रहे तो दूसरो दुखी हो जाए, और फिर पतो नहीं कौन कट जाए, अपन वापिस मिलनो कद वे। दोनों रे अति प्रेम हो जन ये बात कर रही है कि मरनो तो एक दिन है, कहाँ है। तो अपने ही तो प्रेम मेरे पहला तू चली गई, मैं तारी याद में रात दिन रहूं, और पहले मैं चलियो जाऊं तो तने दुख वे। फिर से स्वभाव उदासी आई, एक मृतक और दूजो दुखदाई। ना संग आयार ना संग जाता, मिलन बिछोवा रच्यो है विदाता। भाई ये तो प्रकृति रो नियम है। आपा साथ आया कहीं, कोई पहला आयो, कोई बच्चे आयो है, कोई पहला जन्मियो, कोई बाद में भी है। अपन जन्मिया बेदिन परिवार में इतना सदस्य कहीं बढ़ता गया, कोई बाद में आया तो कोई अपनों पहले आएगा। नहीं तो संग आवे निसंग में जावे, कोई री मृत्यु कद है, कोई री कद है। तो मिलन बिछोवा रच्यो विदाता, जहां सुख तहां दुख, हरक जहां शोक, जहां संजोग तहां वियोग। ये कुछ चीजा है। जटे सुख वे दुखी है बुठे, जटे जिन्हें हरस वे है कभी भी जीवन में शोक भी वे, संजोग वे है जी आदमी रो बिरो वियोग भी वे है। देहधारी थिर रया नहीं कोई, और क्या अवतार साधु सिद्ध लोई। देह ने धारण करी है, मैंने एक दिन ही देह ने छोड़नी पड़ी भाई। अब वे यूं उदास हुई आंसू डारे, विषय भोग बिसरिया सुख सारे। एड़ी कोई युक्ति बताई देवे कि आपा कदे भी बिछड़ा नहीं, अपारो कदी बिछे वो वे ही नहीं, अपन सदा सदा साथ रहना। ऐसे एक समय बे कई करियोग विषय भोग भूलगा, अंजल पाने छूटगा और बहुत दुखी वेगा। मेरी आतुरता सुन, और योग संयोग वश दो महात्मा पधारिया राजा रे महल में। राजा रानी दंडवत कीना, और दिन दिन भाग दर्शन माने दीना। मारा बड़ा भाग है जो आप संतारा दर्शन दिया। अब वे बोले, महाराज मैं पति और पत्नी सदा साथ में रहनी चाहूं, कहते ही मारो वियोग नहीं वे। एडी कोई युक्ति आपरे पास में है कहीं? तो वे संत क्यों भाई देखो ऐसी युक्ति है। हर दोनों बड़ा प्रसन्न व्याग, ऐसी कई युक्ति है जिरे द्वारा मैं कभी भी बिछड़ा नहीं। तो वे संत क्यों भाई, ई लोक में तो ये तो मृत्यु लोक है, इमें तो मरनो है, मिलनो है, बिछड़नो है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है। एक देश है अमर लोक, एक देश है सत्य लोक। जिस देश में गया रे बाद में नहीं तो जन्म वे, नहीं मरणो वे, नहीं कभी बिछड़नो वे। महात्मा के वहां घर में नित नीपजे, महात्मा के सदा शरीर की अवस्था अमर संतारी दह, अनंत जुगा नहीं बिछड़े जट नित नित है नवलो ने। वी लोक में कैसे जायो जावे? वी लोक में सुरती रे द्वारा जायो जावे है। सुरत शब्द रे संयोग रे द्वारा ये जीव परमात्मा रे लोक री यात्रा करे है। विलोक में गया रे बाद में जन्म मृत्यु नहीं। वो लोग कैसे मिले? वो लोग भगवान री भक्ति करना मिले है। रोटे गया रे बाद में था दो नारी जन्म मृत्यु नहीं वेरते सदा साथ रहो। संत ज्ञान दियो कि भाई ऐसे करो कि संत समाधि ज्ञान परवीणा
और राम नाम उपदेश जो दीना संत बड़े महापुरुष आ तो बेने राम नाम रो उपदेश दियो और सांसों सांस राम भजनरी विधि बताई। इस तरह थाने राम भक्ति करनी है। एक मेल में दोनों रहना और विचे ताण पर्दा देना। अब 6 मास तक थाने एक मेल में रहनो है, एक बीच में पर्दो वेणो थारे दोना रे। 7 पैर हरि सिमरण कीजो और एक पैर तुम निद्रा लीजो। और राम भजन की तो करनो है 7 पैर। एक पैर में कितना घंटा वे? एक पैर में 3 घंटा वे। 3 घंटा रो एक पैर वे तो 7 पैर में कितना घंटा वे है? 21 घंटा। और 1 घंटा एक पैर निंद्रा लेनी है 3 घड़ी। एक मेल में दोनों रहना, बीच में पर्दा तान देना। 7 पैर हरि सिमरण कीजो, एक पैर तुम निद्रा ले जो। एक पैर नींद लेनी है और 7 पैर ऐसे भगवान रो भजन करनो। न्यावन कीजो रेजियो अबोला, लूखा भोजन निर्गुण दोलिया। के बोल जो मती, बात मत कर जो, चुप रही जो और लूखो भोजन करनो है। लूखो लूखी रोटी शुद्ध सात्विक और ऐसो भोजन जीरे द्वारा एक कायारी थोड़ी भूख भाग जावे बस। तेज चिकनो चटपटो तेज गर्म भोजन नहीं करनो, एकदम से साधारण भोजन। 6 महीना तक ये साधना करनी। फिर कहीं कि 6ठे महीने में फिर आवा और एक अमोल कथा सुनावा। 6ठे महीने में आवाला और एक ऐसी कथा सुनावाला था दोनों ने, जिकी कथा सुनिया रे बाद में था दोनों रो कल्याण भी जाए, उद्धार भी जाए, फिर थे कदई बिछड़ो नहीं। अब संत तो ज्ञान भजन रो दियो हो कि भाई भजन रे द्वारा बहुत ज़्यादा भजन साधन करे तो मानव री बार मुखी वृत्तियां है जो छूट जावे, अंतर्मुखी मानव भी जावे। अब संत तो कहीं चलिया गया। सजनो दरिया सतगुरु शब्द ले, करे राम संयोग, ज्ञान खुले बल बढ़े दई रहे निरोग। राम भजन करना 3 योग एक साथ गतित्व है। ज्ञान खुले, ज्ञान मिले है, स्वते ही सब प्रश्नों रा उत्तर मिलने लाग जावे और आत्मबल बढ़े, हृदय में निरोगता आवे। राम भजन रा ये 3 नफा है। अब रानी तो गुरु रे वचन माते पक्को विश्वास कर लियो। संत ऐसे कई रमता रहा। अब रानी तो आपने राम भजन में लागी और कई रचना बने हैं, गायो है महात्मा। रानी मन पर तीत
सर्व संत महापुरुषों की जय। रानी राम भजन करने लगी। गुरु महाराज रे बताई विधि रे अनुसार प्रथम श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चिंतन भया तब रोम रोम लिव लाए। दादू जी महाराज ये विधि बताइए। प्रथम रसन श्रवण, पहले तो गुरु महाराज करे ध्यानो, फिर रसन यानी रसना रे द्वारा श्वासों सांस राम भजन करे और श्वासा रे माते ध्यान टिकावे, राम नाम री ध्वनि ने सुने और ऐसे गैर गंभीरता रे साथ में वैराग्य रे साथ में कोई भजन करे, अनुराग परमात्मा रे प्रेम सहित भजन करे तो कहे कि वो राम जी वो नाम धीरे धीरे कंठ कमल में पहुँचे। कंठ कमल रे बाद में ये कमल बताया है, ये भजन करने वाला बहुत भजन करने वाला संतों की बात है। आम व्यक्ति ने ये बात समझ में नहीं आवेला के कंठ कमल रे बाद में व्या करे हृदय कमल। जब ये नाम हृदय गयो भयो पापारो नाश, जैसे चिन्हगी आग रीर पड़ी पुराने घास। हृदय कमल में नाम पहुँचे, फिर ना भी कमल है महात्मा कहे, ना भी परचे उपजे, मिट जाए सभी विवाद, किरणा छूटे प्रेम रीर देखे अगम अगाध। ना भी कमल से उतरिया मेरु दंड तल जाए, खिड़की खोली नाद की मिलिया ब्रह्म में जाए। ये रानी भजन करती है। अब ये विधि कद बने जब बहुत साधना करे, तपस्या करे, बहुत घंटों तक बैठे ध्यान लगावे, जब ये रचना बने है। आधा घंटा एक घंटा में तो ये रचना बनने वाली है नहीं, पर फिर भी लाभ बहुत है। लाभ कहीं है, कोई कहे कि महाराज मैं राम राम करा, कई कहे कंठ कमल में कत राम नाम पांचियो, माने तो पतो ही नहीं चले, तो फिर कहीं करा, फिर करिए जाओ राम भजन। जो सजनों एक बार रवाने वेगो है बिन मंजिल जरूर मिली। बहुत लाभ ही लाभ है राम जी रे नाम में, तो हानि कुछ नहीं। कहे संत सगराम राम ने, कहे संत सगराम जी माड़ा मोटी बात, दिन है यारो मान को फेरे जो दिन रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो भारी, के तो मिलसी राम जी नी मिनखा तंद्री त्यारी। मोटा घरा जन्म सी घना जोड़ सी आत, सगराम दास संसार में माड़ा है मोटी बात। के तो विधि बन ही जाए परमात्मा रे लोक में पहुंचने री, वरना मानव जीवन में तो कोई कमी रहे नहीं। जिको राम जी की भक्ति करे 100% ये बात सब राम राम ने चित लगाई भजन करे, राम राम करे। रानी रे माते पूर्ण सदगुरु की कृपा हो गई और पूर्वली पुण्य भी वे है। इनमें देखो कई चीजें सहयोग करे, पूर्वली पुण्य भी साथ में जीवरा पूर्वला संस्कार है जी कई काम करे। तो रानी बहुत जल्दी जल्दी भजन री उच्च स्थिति में पहुंच गई। आरग शोक सुख दुख सब निर्लेप एकदम आनंद मस्ती में रानी पहुंच गई, भजन करती। ऐसी रचना में रानी रम गई कि जटे नारी कहीं वे पुरुष कहीं वे, वो गम ही नहीं रही। रानी ने आत्म तत्व की अनुभूति कर ली। रानी तो भजन करे और राजा कहे कि संत अजियार कथा हुणाई दे अपनो कल्याण वे जाए, वो राम राम कर तो नहीं। राजा जाने कब संत आवे एक अमोल कथा सुनावे, ऐसे करत गया खटमासा जाके नहीं है नामरा विश्वासा। ऐसे करता करता 6 महीना बीत गया और राजा ने विश्वास नहीं होगा राम जी रे भजन ऐसो वह है नहीं सकते। इनमें विश्वास जरूरी है। ये भक्तमाल जी रे ऊपर लिखियोड़ो है नाम की प्रतीत, यानी राम रे प्रति विश्वास रहना जरूरी है। विश्वास ही नहीं है कल्याण वे कौन वे तो बीरो तो वे ही कोनी भाई। ऐसे करत बीता खटमासा जाके नहीं नाम विश्वासा। रानी भजन करती है और कोल वचन विया बिदिन संत आया। और कई रचना भी सजनों कोल वचन दिन साधु आया, कोल वचन दिन राजा सन्मुख जाय बदाया, राजा
सामने जाए संतारा बदावना करे। नरपति कहे कथा जो आनी, नरपति कहे कथा जो, बोलिया संत बूझ ले रानी, बोलिया संत बूझ ले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। वे कथा भेद रानी पे आया, वे कथा भेद रानी पे आया, सो तू समझे सचो नहीं राया, सो तू समझ सचो नहीं राया, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ राजा तेरे पास कथा जो आई, तेरे पास कथा जो आई, सो मोहे तू कीवनी सुनाई, सो मोहे तू श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। राजा संतान ने विराजमान करिया और राजा पूछे महाराज बा कथा हुणाओ, जी की कथा हुणने मारो उद्धार हुई जाए, मैं बिछड़ा नहीं। तो वे संत बोले भी कथा रो जो भेद है, भी कथा रो जो मर्म है, जो रहस्य है, वो रानी ने समझ लियो है। रानी भगवान रो भजन कर और आत्म सुख री प्राप्ति कर लिए। आत्म सुख मिलिया रे बाद में संसारा बाकी सुख है जी का क्षणिक सुख है भाई। आत्म स्थिति में जब मानव चलो जावे तो फिर बाद में कोई जन्म है, कोई मृत्यु है, कोई सुख है, कोई दुख है, कोई हरक है, कोई शोक है। वो सुख रानी ने मिलियो है भगवान री भक्ति रे द्वारा, वो आत्मा रो रस रानी ने मिलियो है। तू पूछ ले। रानी ने कहे कि रानी तने कथा मालूम है, तू बताई कोनी। अरे राजा ने रानी कह रही मूर्ख राजा, संतो केवल इशारो करिया करे, संतो रस्तो बताया करे, मार्ग माते अपन चलनो पड़े। तू नहीं तो राम जी रो भजन करियो और नहीं तने वो आत्म सुखरी मालूम भी। तू राम भजन करतो तो तने भी कथा रो मालूम हो जातो। बोलिया संत बूझ ले रानी। तो रानी के आही कथा अमल को ही, राम भजिया बिना कार्य नहीं होई। हे रानी, हे राजा, राम जी रे भजिया, भगवान रे भजिया रे बिना वो जीव जन्म मरण रे बंधन में मुक्त कभी भी नहीं वे है। असंग जुगा बीच मिलनो नाई और थे राजा 84 माई। अब मैं तो भजन रे द्वारा अमरलोक री यात्रा करूं और थे कटी कोई दूसरी जुनी में जाओ। अब असंग जुगा बीच अपनो मिलनो नहीं वे। और संतारो कहने रो अर्थ वही है, राम भजन रे द्वारा आत्म सुख की अनुभूति वे, वही अमरलोक है, वही आनंद लोक है। विपद ने पाया रे बाद में जीव जन्म मरण में नहीं आवे। सजनो, राजा रे मन में भी आतुरता लाकी, एक नाम एको तत् पाया और राजा रानी मोक्ष दाया। राजा रे मन में भी प्रतीत हुई, राजा क्यों रे मैं अभागी, संतारी बात में समझ नहीं पायो। अब तो राजा और रानी दोनों राम भजन में लागा। रात दिन भगवान रो भजन करता, श्वासों सांस शरीर छूटियो और एक दिन दोनों ही जीव परमात्मा रे लोक में एक साथ में चला गया। प्राण मुक्त दोनों संग हुआ
ना वे बिछड़िया और नहीं फिर मुआ, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में वे राजा और रानी नहीं आया। सजनों, भगवान रो भजन ही परम मुक्त अवस्था में पहुंचाने वाला है। राम नाम सु प्रीति लगाओ, राम भजन करो। ये राम नाम में बड़ी शक्ति है। महात्मा कहे तीन लोक रो बीज हैं, ररो ममो दुई अंक, दरिया तन मन अर्प के भजिए हो ये निसंक। सजनों, जी लोक में अपा रहा ये तो मृत्यु लोक है, और अमर लोक की प्राप्ति करनी है, आनंद लोक की प्राप्ति करनी है। वापिस ई गर्भवास रे दुख में नहीं आनो है, वापिस लक 84 रे दुख में नहीं जानो है। तो भगवान रो भजन करो, विलंब मत करो। जीवन रो कोई भरोसा नहीं है, आज हार कल नहीं आ। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, देरी करे दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नाम नहीं छोड़, चलना है उस देश को प्रीति पिया से जोड़। अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना, देरी नहीं करनी। अच्छे कार्य में विलंब करे पछताना पड़े। आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल ही करत में तेरे अवसर जासी चाल। अपनी आदत होगी एक, आपा कोई भी कार्य ने कल माते टाड़ा। राम भजन करो भाई महाराज, राम राम कोई अबारो काम थोड़ी हो तो बूढ़ा पारो काम है, बूढ़ा पाम कर ले। बूढ़ा करे राम राम, मोटिया राम राम थोड़ी करे, बुढ़ापे में कर ले। कहीं ठा पड़े भाई बूढ़ा पारो बताओ, कोई गन पट्टो लिखियोड़ो है कहीं बूढ़ा पारो। बुढ़ापो कौन देखियो, आवे एक नहीं आवे भाई। ये सदा याद रखनो कि कल कौन देखियो, कल कहीं वे कोई पतो है। जीवन रो जीवन इतो क्षणिक है कि एक माते एक पल रो विश्वास नहीं कर सकता। और मानव बहुत लंबी सोचे है। आज तक तो महाराज ताबरा ने पन्नाना है, कई काम करना है, फच फिरी बिया बचा जिया वहां जीत कहीं बीच फिरी बेगा तो पच कहीं ठा पड़े। तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार तो दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखियो उतने ही मिलेगो। दौड़े है धन दौलत के पीछे, पर याद रखनो सजनो, अपने भाग में लिखियोड़ो कठी नहीं जावे, मिलन रही अपन। भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ दरेहु पलमाई, काल अचानक आय गहेगो। राम भजियो नहीं सुकृत कीनो, तो सुंदर तू पिछताई रहेगो। ए प्राणी, तू राम जी रो भजन नहीं करियो और सुकृत कर्म नहीं करियो तो तने अंत में पछतानो पड़ेला। अंत में कब? मृत्यु नजदीक आ जाए, फिर रोई के आई कुछ करियो ही नहीं, जीवन ऐसे ही बीत गयो। लगो राम भजन में, जीवन जारी हो। कल माते मत टाड़ो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो उसी बहुरी करेगो कब। पल में परले होने वालों है, शरीर छूटी और परले भी हो, और परले में कहीं है, यही परले। देरी मत करो। महात्मा कहे
उमर जावे रे मना थारी, उमर जावे रे, आछा दिन तो बीत गया दिन दोहराया वे रे। थारा आछा दिनड़ा बीत गया दिन दोहराया वे रे। उमर जावे रे मना थारी, उमर जावे रे, आछा दिन तो बीत गया दिन दोहराया वे रे। अच्छा दिन है मानव जीवन रहा, बुढ़ापो आई जाए, इंद्रियां कमजोर हो जाए, शरीर में शक्ति नहीं रहे, फिर राम भक्ति वे कहीं नहीं। हाँ हो सके बूढ़े भी राम भजन करे, पर आज जीवन पर्यंत अभ्यास जिकारो रहे राम भक्ति रो, वही अंत में राम राम कर सके। आज जीवन जो मन ने साधे, मन ने वश में करे ज्ञान रे द्वारा, वो जीवंत में भक्ति में लाग सके, जिन्हें पूरे जीवन रो अभ्यास रहे। जवानी में दुनियादारी रा धंधा करिया, कभी भगवान री तरफ मुड़ियो ही नहीं। बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहे कोनी वे, फिर कहीं वे फिर तो ऐसा हो जाए शरीर बूढ़ो हो जाए, मन ज्यादा चंचल गई। आप देखो बूढ़ा लोग ज्यों ज्यों कई वे तो मैं कि लोलुपता ज्यादा बढ़े, टाबराण दे करन रुक जाओ, यूं जी मोरी यूं लाओ मारे तो और भी मिला और बुढ़ जाओ, और मन जो चंचल ज्यादा है, फिर भक्ति कैसे वे? भले बूढ़ापो आवसी सुध बुद्ध जासी छूट, किशनदास काया नगर जमड़ा ले जासी लूट। दुनिया ठीक है, करनो है बाल बच्चों के वास्ते, कुछ कर लियो ठीक है, रगो खूब करो राम भक्ति, अंत में भक्ति साथ चलने वाली है, कोई की रही को नहीं है। कोई बाल बच्चा है, कोई की गुन गियार 12 दिन करियार अपना अपना काम में लाग जाए, कोई याद गुन करे, थोड़ी याद करे, किन करे भाई, किन टाइम में बताओ थे। आप पूरे जीवन में रोवा टावरा रो कहीं वेर यूं कहीं वेर ब्यूं कहीं वे, यही जी को कर्मा में लिखोड़ो जी को भाई देरी मत करो, धरो और ध्यान राखो चित चरना, प्रीति पियाजी से करना रे। प्रीति करनी है परमात्मा, संसारी री प्रीतड़ी सरिया ने एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिलीर कोई राम। फिर कैसे भक्ति वे? फिर तो मोह अधिक बढ़ी, संसारी लोलुपता अधिक बढ़ी। एक संत एक बाबा रे उठ जाता जन कहता, किसान जवान आवी सन 35-40 वर्ष रेवस्ता, बाबा राम राम करो। बाप जी कट टाइम है, मन राम मरनी टाइम गुण थे राम राम रिको, कितना काम करना मारे। महाराज कहता रहे कि राम राम करो, काम भी करो पर राम राम करो, माला फेरो, बुढ़ापा में फेर ले, वहाँ छोरा रे यूँ करना, छोरा रे यूँ करना। महाराज कह रहे बाबा कोई काम को ना वे भक्ति कर ले, नहीं मान्यो। कहीं रामदेव ताया कर सत्संग में कि बुढ़ापा मायर बूटी बैठ जाऊं, चिंता क्यों करो, बस कहीं न्याल करो आए। महाराज क्यों को नहीं आई जे रे, नहीं आ तो सत्संग में खूब रुपयो टको कमाई, बेटा रो ब्याह करियो, बिंद नहीं आई, बाल बच्चा भी आ। अब थांटा बेटो बहु कोई बहु बेड़ी आएगी सेवा करने वाली ही को, बेटो बहु अलग खांचे, वो डोकरो अलग बात खांचे, वो तो कहीं यूँ करना और बेटा बहु के नहीं यूँ करा, बनती को नहीं। एक दिन जचे जी बोलिया जनबा कहीं बेटो और बू धक्का दे दिया, दे कहीं बेटा बू धक्का दे दिया जना, क्या मन फाटो संसार दी को। अरे राम रे की लेन देनो को नहीं, आप तेरे माती तो करियो। अब कहीं करा बेटा बहुत धक्का दे दिया कि जाता रहो, एक बार रह जाओ ताको कोई छाणी बांधर माँ बेड़ा कुंदरा को थानो हबाव ठीक हो लो। अब कहीं करे
अब कट जावा के संत याद आया रे, संत कहता रामदो राणो हालो अब रामदो गया संता कने। संता के संत बेटा बाप जी राम बाप जी क्यों रहे हो होनारो हुर्ज कड़नो गयो आज भाई तो कदी संगत में कौन आयो आज आ कहीं जच्ची है क्या लो बाप जी अब मैं हम दो ही आई गो थे कहता आओ 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 लो आई गो अब के बस 10-20 रुपया जी का जेब में हा बे बाप जी ने बैठ दिया कि ओलो बाप जी बैठ कि नहीं राखू कने अरे महाराज क्यों के राख कने क्यों के फाचो जाए जन भाड़ा में काम आए क्यों अट रुकी जो कौन थानो क्यों नहीं मैं तो कटी नहीं जाऊं घर कौन जाऊं बेटा बू कने वो फोरो बोलियो कि मैं तो बेटा बूरे कांटा ही कौन दूं एडो बोलियो अरे महाराज क्यों रे भाई ठीक है कोई महाराज क्यों ना बार वो मसाणियों बेराग योड़ो वो मसाणी बेराग वो मसाण तई रहे बस घर आया बस भूल जावे महाराज क्यों लागे बेटा बहु लड़ाई हुई है महाराज क्यों ठीक है राम राम करो बेटा 10 दिन बीत्या 20 दिन बीत्या बात पुरानी पड़ी रीस ठंडी हुई वाह पाची यही याद कर रही महाराज का नाम क्यों महाराज राम मन आज्ञा दो मैं पातो जाऊं महाराज क्यों भी पेटी रे नीचे रुपया पड़िया ले जाओ भड़ाड़ा पर महाराज क्यों रे कि तुम तो बाबा कहते हो मारे बेटा बहू रे कांटा ही कौन दूं अब की कर जावे कि बेटा बहू रे आज ही कांटा कौन दूं पर पोता पोती की याद आएगी हलो अब कहीं करे भाई बता कटे बताओ तृष्णा ममता कटे कम भी है ये तो जीवन भर सत्संग सुने चिंतन करे जद ऐसी बात बने बेटा बहू जी का ने बेटा ने बड़ो करियो वही अपनों नहीं हुई तो फिर पोता कटू गई बताओ आप तो कहने अर्थ ये नहीं एक छोड़ कटे नहीं जानो है पर ज्ञान दृष्टि के द्वारा अपना नहीं समझना अपने वास्ते भी कुछ करो अपने जीव वास्ते ही कुछ पूंजी बेड़ी करो आप पूंजी राम जी रे नाम री आप पूंजी ये कुछ दान पुण्य में लगाओ हाथ चालेला शरीर में शक्ति है जब तक कर लो राम भजन और हाथ में सत्ता है जब तक थोड़ो थोड़ो भी करो पर दान पुण्य कर लो शरीर में शक्ति कम भैया वेला कुछ नहीं वेला और हाथ में सत्ता बेटा रे बुआ रे हाथ में जाती रहेला तो बस कटी छोकी जगह माती कौन खर्च कर देला बंट कर दिया वे जमीरा रुपया हमदा दे दिया वे बेटा ने और पच के वे रे मैं थोड़ा गौशाला में चारों ने को दे तो भाई कोई कोई है एड़ा जी का देवनाड़ा निया कह दे मैंने एक देव मती के लो गुण दे बताओ एक बाबू जी आ कहता बेटा ने कह रहे कि दान पुण्य कर के बेईसा बेड़ा करूं थे जाओ जन थारे नाव लार कर दे देखो झांसा देवे पिताजी ने ये झूठा झांसा है लारे मारो बेटो ने एक दे लारे कहीं आतुम दियोड़ को काम आई आतुम दियोड़ो दान और मुखों बजियोड़ो राम जी रो करता रहो देता रहो कुछ ना कुछ समय निकाल राम भक्ति करता रहो अपनी निजी पूंजी है प्रीत पिया जी से करना रे साथ संगत हृदय में राखो और दूजी दूधिया बिडारो रे संतारी संगत संतारा शब्द सदा अपने हृदय में राखो सदा अपने मन में राखो कि अपना संत महात्मा अपने कहीं के सजनो संत महापुरुषों की बात ने अड़नु सुन और ये कानून नहीं निकालनी ये बात ने हृदय में रखनी है याद रखनी है साध संगत हृदय में राखो दूजी दुबदिया बिडारो रे समता साच तजो मन ममता रमता राम रिजाओ रे वो हृदय है अपनो हृदय में अच्छी बातों जमा रखो संतारी बातों ने याद रखो संसारी कचरा पट्टी री बातों ने दिमाग में दिल में मत रखो देखा जिकी बातें हृदय में रखनी चाहिए बे बातें ने मानव हृदय में नहीं रखे जिकी चीज हृदय में रखना
सुख शांति और आनंद की अनुभूति वे बात हृदय में नहीं रखे, और जी बाता ने हृदय में राखणो दुख अशांति कलह पैदा वे है, वे बाता ने सदा हृदय में रखे। 5 साल पहला कौन गलत बोलियो बा बात याद है, बा हृदय में राखी हंसता ही राखे कि नहीं राखे, बा जमा राखी मन याद है, तू कहीं क्यों मन बिन क्यों याद रखो, भी बात ने याद करते ही दुख पैदा हुए। तो गीज की ऐसी बुरी यादा बुरी बातें ने भूल जाओ, मैंने हृदय में मत रखो, मैंने हृदय में राखना दुख पैदा होने वालों और कुछ नहीं मिलने वालों। जी की बातें ने याद नहीं रखनी है, मैंने भूल जाओ। कह दियो कोई गलत कह दियो तो कह दियो, कोई रे साथ गलत झगड़ो हो गयो तो वेगो, कोई बुरी घटना हो गई तो हो गई वे जावे, कोई झगड़ो वेगो है तो भी न भूल जाओ। अब भी न याद करो तो भी आज मेरे प्रति द्वेष तारा भाव आई, मन में अशांति वे वियो जी की भूल जाओ। आज मिनखा ने देखा 10 साल पहला भय भैरे झगड़ो वियो भी बात ने हंसते ही गिण गांठ बांध उड़ार बैठा कि तुम तो बोई है मन याद दे लो, अब कहीं करे बुरी बात नहीं याद रखे हैं। छो की बात है बिन याद कौन रखे। अब यार तान पूछ लियो वे पहला भजन कियो बोलियो तान याद है कहीं कौन याद के बाप जी याद ही कौन मानत क्यों बोलियो, भूलगा भी नहीं। बुरी बात ने याद रखा, बुरी बात रो बार बार चिंतन करा, अच्छी बात हृदय में रखो, बुरी बात ने भूल जाओ। गई गई जी की गई बात, बीत गई वो बात, बीत गई, बीत गया दिन, बीत गया। दो ही धारणा में मानो जीवे, बीत्योड़ी बाता ने याद कर और मानो दुखी वे, और भविष्य री चिंता कर मानो दुखी वे। क्या तो बीती बाता ने याद करे और के आगे री चिंता करे, आगे कहीं वे आगे वे ठीक वे भगवान आज अच्छो करा आगे बढ़िया ही वे जिम देख क्यों जाए और कहीं। आज रो लाओ लीजिए काले किरणने होई, ओतन माटी में मिले जाने सब कोई। आज में जीवन जीनो सीखो, आज रो आनंद लो, आज रो आनंद ले नहीं रिया है, कल री चिंता कर रिया है, बीती हुई बातें ने याद कर रिया है, दुखी भी रिया है। अरे मानो जीवन है आज, कल है मृत्यु। आज देख लो, आज है, आज आनंद लेनो है, कल कहीं वे कौन होची बताओ। सजनो इस वास्ते सतगुरु शब्द हृदय में राखो, दूजी दुबदिया भी डारो, दूसरी बाता ने दूर हटाओ। समता साच तजो मन की ममता, और रमता राम रिजाओ। चलना रे नर विलंब नहीं करना, देख देख पग धरना, धरो और ध्यान राखो चित चरना, और प्रीति पिया जी से करना। फिर हरकाराम जी संत कहे कि कलयुग देख डरो मती कोई, और वो कलयुग खोटो नहीं, सतयुग हीर कूप में लादे रवि हीरो कटोरा माई। कई लोग के महाराज कहीं करा कलयुग है। सजनो कलयुग भक्ति रे वास्ते सबों श्रेष्ठतम युग है। युग बताया है 4 शास्त्रों में, एक तो सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग, ये 4 युग है। तो एक दिन कहीं भी हो, एक दिन चारों भूप चलत ही हरिपुर आए, बड़पन को अभिमान न्याय हरि आप चुकाए। एक दिन ये चारों युग भगवान विष्णु कन गया कि चारा मुंह बड़ो कौन है। वाह, भगवान विष्णु ध्यान में बैठा, आंखें बंदी,
प्रथम में सतयुग जावे भगवान रे चरणा में प्रणाम करे। प्रथम सतयुग गयो विष्णु आंख नहीं खोले, त्रेता युग रे स्वामी देख बेण मुख से नहीं बोले। पहला सतयुग गयो जन प्रणाम करिया, जन भगवान भी स्वामी नहीं देखियो। त्रेता युग गयो आंख खोल और भी स्वामी देखियो। द्वापुर सु मुख बोल कयो तुम बैठो आई, और कलयुग सु ऊट मिलिया आवो रे भूप नहीं आई। द्वापुर युग गयो और प्रणाम करिया जन भगवान कियो बैठो भाई, और कलयुग आयो जन भगवान अपने स्थान में तू खड़ा वे, और ये कलयुग ने गले लगा लियो। अब भाई तीन तो नाराज वे कि मारो तो अपमान करियो और ये कलयुग रो सम्मान करियो। तीनों विस्मयी भये मन में करियो विचार, ये कलयुग रो सम्मान क्यों और क्यों मारो तिरस्कार। हे भगवान आप ही कलयुग रो सम्मान क्यों करियो। भगवान के रुको भाई, निर्णय करूं और कलयुग रो में सम्मान क्यों करियो, क्योंकि कलयुग सम्मान रे योग्य है। कैसे तो के भाई तीनों युगा ने के थारो न्याय बताओ, थारे युगारा नेम बताओ। तो प्रथम सतयुग कहे दुष्ट कर्म होवण नहीं दियो, कियो देश को नाश राज में ऐसो कियो। सतयुग के में ऐसो राज करियो कि एक आदमी पाप कर ले तो पूरे देश ने है जो मैं मेरी सजा देतो, मेरी सजा पूरे देश ने भुगतनी पड़ती। ठीक है, आदमी ने सतमाते चलना पड़तो, पूर्णतः सतमाते। मनसों भी कोई रो बुरो सोच ले तो बिन दंड देतो मैं। ठीक है भाई। दूसरो युग बोलियो, जब युग बोलियो दूसरो, सुनो न्याय ममनाथ, सुख सारण त्रेता केवे में करियो नगर को नाश। त्रेता युग कहे कि मैं एक व्यक्ति पाप करतो तो देश ने तो सजा नहीं दी, पर भी नगरी ने दंड जरूर दियो। ठीक है भाई। अब द्वापुर युग ने कहे तू बोल। तब द्वापुर ऐसे कहे, पाप कुल में होई आयो, कियो कुटुंब को नाश राज में रेण नहीं पायो। मैं देश रो तो नाश नगर रो नाश नहीं करियो, पर पाप कर दे तो भी पूरा कुटुंब रो नाश कर दे तो ओ युग रो न्याय के। ठीक तीनों युगा रो न्याय सुनियो श्रवण भगवाना, रहते कर दियो अन्याय करूं मैं कहीं सन्माना। अरे ते तीनों युग अन्याय करियो हो, ते सम्मान रे योग्य नहीं हो। एक आदमी पाप करे पूरा देश ने सजा मिले, वो कोई न्याय थोड़ी। जन के अब कलयुग तू बोल भाई। जब कलयुग ऐसे कहो, सुनो न्याय ममनाथ, करसी सोई भुगत सीर पाप पुण्य उणार। कलयुग रो ओ न्याय है कि करी जी कोई हरी। पीपा पाप न कीजिए, अलगा रही जो आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो और कुण बाप। कलयुग रो ओ न्याय है कि ये आतू करी तो ये आत नहीं सजा मिली न नहीं मिले, यानी करी जी कोई भरी। ये कलयुग रो न्याय। और कलयुग कहीं कहो और कलयुग में दो नियम है कि पुन मंशा हो जाए पाप तो करिया लागे, कुल करनी और दोष राम सुमरिया अग भागे। कलयुग रो नियम है कि पुन मंशा हो जावे। इन युग रो तो अच्छो नियम है कि मन में भी कोई रे प्रति अच्छी भावना रखे तो बिन पुण्य मिल जावे। मन में रखे अरे राम जी 2 रुपये देता तो मैं भी ऐसा सत्संग रो आयोजन करा, तो 2 रुपये भगवान देता तो मैं भी परमार्थ में लगा, तो इतो कोई रे मन में आ जावे तो भी बिन पुण्य मिल जावे। कलयुग रो वो नेम है भाई। और पाप रो फिर काम को बतायो, पाप तो करिए ही लाग। मन में सोच ले कि रो मैं गड़ो दबाई दूं तो पाप कौन लागे। कलयुग में सोचना तो नहीं, अंत्यकरण तो मेलो ही है भाई। पाप तो कहीं कौन लागे, अपना अंत्यकरण तो मेलो है।
पर मारे तो ही पाप लागे। और बाकी युग्या में मनसा पाप लाग जा तो ई युग में मनसा पाप नहीं है, इनमें मनसा पुण्य है। तो कमाई लो पुण्य, कोई रे प्रति छोका विचार राखो, कोई रे प्रति भलारी भावना राखो और पुण्य कमाई लो। पर दूसरा रे प्रति छोका भाव राखना की हरेरी बात है, ये बहुत मुश्किल काम है। कलयुग बीड़ी भगत को बिन भक्ति दुखदाई, सुख सारण निंदा करे वो नर नरक में जाए। सुखसारण जी महाराज कहे कलयुग तो भगतरू बीड़ी है, भगतरू साथी है। और कलयुग में, सतयुग में सत, त्रेता में तप, द्वापर होम यज्ञ आचार, कलयुग केवल नाम आधार और सिमर सिमर नर उतरो पार। ये कलयुग रो लाभ है। अब बताओ कलयुग छोको है बुंडो है? कले तो छोको है। सतयुग में तो भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति कितनी दोरी ही क्या हाथरी जैसे मुंदड़ी वे बिंटी वेर बा कुआं में पड़ जावे, और एक पड़ जावे जैसे कोई बर्तन में पड़ जावे, कुंडे में पड़ जावे, कोई और बर्तन में पड़ जावे तो निकालने क्यों हो रही है? बर्तन में पड़ी आ हो रही, निकाल दे कुएं में दो रही है। तो इतनी सरल भक्ति है कलयुग में। राम जी रे नाम रो आसरो लो, अच्छा कर्म करो और ये मानव जीवन ने अच्छो बनाओ। और अच्छो कर्म करा तो महात्मा के दुष्ट भावा ने दूर हटाओ, दुष्ट जी का भाव है, बुरा विचार है बिना हटाओ। फिर हरिजन को डर नहीं, फिर भगवान रे भगत ने कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरे कौन है? डरे कौन है? चोर वेजी को डरे, अबार पुलिस आई हुए तो कहीं डरे भाई अपन बताओ। और कोई कटु कोई चोरी करना है और अटबे ही को है, बिंदर लागी को लागी, और अब चोरी करी नहीं है बैठा धाऊकार ने कहीं डरे भाई पुलिस कितनी भीरों चारू में कह रही चोर रे मन में चांदनो। ऐसे ही काल और मौत तो किन डर है जिका भगवान री भक्ति नहीं करी। भगवान रे जो सामने कोल वचन करिया बेने पूरा नहीं करिया बेने डरे, भगवान री भक्ति करे बेने कहीं बताओ।